शारदा जी कल से अपनी ही बेटी प्रिया के आने का इंतजार कर रही थी। प्रिया की शादी को 2 महीना ही हुआ था। शादी के बाद दूसरी बार प्रिया मायके रहने के लिए आ रही थी। शारदा जी प्रिया को बहुत मानती थी क्योंकि प्रिया उनकी प्यारी बेटी थी। प्रिया के पिता बचपन में ही बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। शारदा जी ने अकेले ही प्रिया को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने प्रिया को अच्छे संस्कार दिए थे। प्रिया बहुत सुंदर लड़की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रिया के मामा ने एक रिश्ता बताया। लड़के वालों ने प्रिया को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। लड़के वाले प्रिया के मामा के पहचान वाले थे, इसलिए शारदा जी ने रिश्ते को हाँ कर दी। धूमधाम से प्रिया की शादी हो गई। अगले दिन मामा जी से मिला लाए। शारदा जी ने प्रिया से पूछा, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तो प्रिया ने बताया कि सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शारदा जी को प्रिया की बात को सही नहीं लग रही थी, पर उन्होंने प्रिया से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने लगा प्रिया कुछ छुपा रही है। उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाकर प्यार से पूछा, बेटी झूठ मत बोलना, मैं तेरी बातों से ही समझ गई हूँ कि तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो मुझे बता क्या बात है। मेरे तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ हूँ। प्रिया ने देते हुए कहा, माँ, एक दिन प्रदीप सुबह ऑफिस जाते टाइम किसी बात कर नाराज हो गया और ज़ोर से चिल्लाने लगे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप धीरे से भी बोल सकते हैं। इतना सुनते ही प्रदीप ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शाम को जब वह वापस से आए तो ऐसे लग रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उनसे सुबह के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, अरे गुस्से में तो यह सब हो ही जाता है, इसका दिल से लगाने वाली कौन सी बात है। औरत का कोई सम्मान नहीं। माँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसे हर बात पर मार कर ही समझाया जाए। अगर कोई गलती करेगा तो क्या मैं उस पर हाथ उठा दूँ? प्रिया की बातें सुनकर शारदा जी उठकर अंदर कमरे में चली गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी शादी की बात याद आ रही थी। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो प्रिया के पापा ने और पर हाथ उठा दिया, लेकिन उनके पापा ने यह कहता था कि समझा दिया जा था कि अगर गृहस्थी में तो यह सब चलता रहता है, ऐसी छोटी छोटी बातों से रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। आज उनकी बेटी के साथ भी यही सब हो रहा था। क्या वह भी हाथ पैर रखकर बैठ जाए और उसे एक छोटी सी बात को समझकर चुप हो जाए? 7 दिन बाद और जब प्रदीप उसे लेने के लिए शारदा जी ने बड़े आदर भाव से स्वागत किया। खाना पीना होने के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो शारदा जी ने पूछा, प्रिया ससुराल में काम सब तो सही से करती है ना? सबकी इज्जत तो करती है? अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे बताओ, मैं इसे समझा दूंगी। प्रिया के ससुर जी बोले, नहीं शारदा जी, प्रिया तो बहुत संस्कारी बहू है और घर का सारा काम अकेले ही कर देती है। इतनी संस्कारी बहू पाकर हमारे तो भाग खुल गए। इसकी सास भी बहुत खुश रहती है। फिर शारदा जी ने अपने दामाद से पूछा, बेटा तुम बताओ, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं इससे? नहीं मम्मी जी, मेरा हर काम बिना बोले ही कर देती है। मैं गुस्सा भी हो जाऊं तो पलट कर जवाब ही नहीं देती। दोनों की बात तो सुनकर शारदा जी ने कहा, संबंधी जी, आप दोनों की बात करते सुनकर लगता है मेरी बेटी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखती है, कभी पलट कर जवाब नहीं देती, हर काम समय पर निपटाती है। फिर मैं दामाद जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, जब प्रिया इतनी अच्छी है तो अपने इस पर हाथ क्यों उठाया? शारदा जी की बात सुनकर प्रदीप थोड़ा घबरा गया, कुछ बोला नहीं पाया। उसके पिता ने बात संभालते हुए कहा, बहन जी, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कमला जी, शारदा जी ने कहा, भाई साहब, मैं बस इतना चाहती हूँ दामाद जी मेरी बेटी को इज्जत दे, अगर उससे कोई गलती हो तो उसे समझे। मैं आशा करती हूँ जितना सम्मान मेरी बेटी आपका करती है इतना ही सम्मान उसे भी मिले। गलती पर आप उसे प्यार से समझाए, लेकिन कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी की थी, कोई दान नहीं दिया। अगर आपके घर में बेटी को मान सम्मान नहीं मिलता तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए सदा खुले हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।